अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दो डेवलपमेंट की बात करूंगा तो आपने सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एज ए फ़ोन एक्सपोर्टर कंट्री बनकर सामने आ रहा है और एक इमेज बनना पाकिस्तान का शुरू हो चुका है मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स और मुख्तलिफ़ पाकिस्तान की जो अब लोकल प्रोडक्शन है इसकी वजह से। आप लोगों के ज़हन में फिर वही क्वेश्चन आएगा कि असेंबली का हो। कहा ना कि असेंबली स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर असेंबली होगी, आहिस्ता आहिस्ता मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो असेंबली के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ममालिक में ऐसा होता है कि असेंबली प्लांट ही लगे होती हैं और वो जो प्रोड्यूस करती हैं उसे एक्सपोर्ट किया जाता है, तो एक्सपोर्ट ही खिलाती है वो भी। तो दोनों सूरतों में चाहे असेंबली प्लांट हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, एक्सपोर्ट ही खिलाएगी जब पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 2022 हमें पता है कि स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें भी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट सामने आएंगी। ओवरऑल देखा जाए तो जो मुख्तलिफ रिपोर्टें सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 2019 में 28 मिलियन यानी कोई 2 करोड़ 80 लाख हैंडसेट पाकिस्तान ने सिर्फ इंपोर्ट किए थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अभी आजकल के दिनों के अंदर 25 मिलियन फ़ोन पाकिस्तान लोकल असेंबल कर रहा है। यानी अब देखें कि कितनी तेज़ी से जो मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबली है पाकिस्तान के अंदर वो हो रही है। और जो पहले मैंने आपको बताया था कि कोई 25 कंपनीज़ को इजाज़त दे दी गई है कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और असेंबली प्लांट पाकिस्तान में लगाएं। अब इनकी तादाद भी बढ़ चुकी है और ये 30 तक पहुंच चुकी है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम देखेंगे कि इस साल के एंड तक जो फ़ोन की प्रोडक्शन है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखें, इतने ज़्यादा फ़ोन पाकिस्तान को नहीं चाहिए होते, ये बात आप याद रखें। पाकिस्तान की मार्केट ठीक है, बहुत बड़ी है, लेकिन जो फ़ोन की प्रोडक्शन है वो इससे कई गुना ज़्यादा होगी। अभी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन इस साल के एंड तक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वो सारे जो फ़ोन होंगे वो पाकिस्तान का इरादा यही है और कंपनीज़ का इरादा यही है कि उसे एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो फ़ोन बन रहा है वो सस्ता बन रहा है बाकी कई ममालिक की निस्बत। तो इस वजह से फिर इंशाल्लाह इन्हें एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसी तरह जो एक फैसिलिटी है, एक जिसे कहा जा सकता है फैक्ट्री है, वो 800 से 1000 नौकरियां पैदा करके दे रही है। तो इंशाल्लाह जो नौकरियां वो भी तेज़ी के साथ इसकी वजह से पैदा हो रही हैं अगर ओवरऑल देखा जाए। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट की बात करता हूँ। ये डेवलपमेंट दोस्तों पाकिस्तान के जो इनर्जी सेक्टर है, स्पेशली वाटर सेक्टर से आ रही है कि अभी पाकिस्तान को देखा जाए तो वाटर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। यानी सेक्टर शिकार नहीं है, पाकिस्तान में वाटर की अवेलेबिलिटी मुश्किलात का शिकार है। लेकिन ये जो टाइम चल रहा है जो 2028-29 तक, ये सारा टाइम बड़ा अहम है इस डेवलपमेंट के लिए। इसके अंदर बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट है वो होने जा रही है और बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान में जो वाटर के हैं वो कंप्लीट किए जाने लगी हैं, जिसमें बिजली भी बनाई जाएगी और जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी करवाई जाएगी, स्टोर किया जाएगा पानी को। ओवरऑल दोस्तों 11.7 मिलियन एकड़ फीट वाटर स्टोरेज कैपेसिटी पाकिस्तान की बढ़ जाएगी 2028-29 तक। इसी तरह 11,369 मेगावाट मजीद हाइडल एनर्जी ऐड हो जाएगी। और जब इतनी बड़ी एनर्जी ऐड होगी हाइडल की सूरत में तो फिर बिजली सस्ती भी होती चली जाएगी, ये बात आप याद रखें। दोस्तों 35,000 नौकरियां इस ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज से पैदा होने जा रही हैं, तो नौकरियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा बनती है अगर ओवरऑल देखा जाए। अभी दोस्तों जो एक्सिस्टिंग कैपेसिटी है इसे देखा जाए तो ये 13.6 मिलियन एकड़ फीट है, तो ये बढ़कर 25.3 मिलियन एकड़ फीट तक पहुंच जाएगी। और इसी तरह अगर तो मजीद ज़मीन को जो इरीगेट किया जाएगा उसे देखा जाए तो वो भी 35 लाख एकड़ मजीद ज़मीन इसमें ऐड हो जाएगी। अगर एनर्जी की बात की जाए तो 2026 तक कोई 4,543 मेगावाट एनर्जी ऐड हो जाएगी और इसके बाद 2028-29 तक मजीद 6,853 मेगावाट ऐड हो जाएगी। तो इस तरह जो एनर्जी है एक्सिस्टिंग ये है 9,406 मेगावाट, तो वो भी बढ़कर कोई 20,802 मेगावाट तक पहुंच जाएगी, यानी 120% का इंक्रीज सामने आएगा। अब देखें जो वाटर अवेलेबिलिटी है ये 1951 में 6,650 क्यूबिक मीटर तक होती थी। अब ये पर पर्सन या एनुअली देखा जाए पर परसेंट एनुअली ये 908 क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुकी है। तो जो वाटर का लेवल है वो बहुत कम होता चला जा रहा है। इसी तरह जो पाकिस्तान वाटर स्टोर कर सकता है ये दरियाओं का सिर्फ 10% कर सकता है।
तो बाकी दुनिया की एवरेज है 40%। और जो कैरी ओवर कैपेसिटी है, यानी जो पाकिस्तान ने वाटर स्टोर किया हुआ है, वो कितने दिन चलेगा, तो वो चलेगा बड़ी मुश्किल से 30 दिन तक, ठीक है ना। तो दुनिया की जो एवरेज है ये 170 दिन तक है, ठीक है ना। इंडिया को देख लें 170 दिन, अगर मिस्र को देख लें 700 दिन, अमेरिका को देख लें तो 900 दिन वो पानी को स्टोर करके उसे इस्तेमाल करने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान की है 30 से 45 दिन, जो कि बहुत कम है। तो अब यही कैपेसिटी पाकिस्तान की 30 दिन वाली बढ़कर 120 दिन हो जाएगी जब ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे 2028 तक जो प्लान किए गए हैं। और इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ आगे बढ़ भी रहे हैं, तो इससे बिजली भी इंशाल्लाह सस्ती हो जाएगी। तो ये दोस्तों बड़ी डेवलपमेंट थी, ये मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।